नंबर 2, पहली किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण लेंगे प्रथम फोकस से गुजरने वाली या प्रथम फोकस से गुजरती प्रतीत होने वाली। प्रथम फोकस F1 या प्रथम फोकस बिंदु भी कह सकते हैं या प्रथम फोकस कह दें। प्रथम फोकस F1 से गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण। नंबर 2, प्रथम फोकस F1 से गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण। इसमें देखिएगा, पहले अपन बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। ये आपने मुख्य अक्ष बना दी, ये आपने इसका प्रकाशिक केंद्र ले लिया। मैंने बताया था उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस इधर था। ये कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस यानी F1 से गुजर रही है, उत्तल लेंस में तो गुजरेगी। लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऐसा उत्तल लेंस में हो रहा है। अवतल लेंस में भी देखिएगा किस तरह से आता है। ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया आपके पास। यहां देखिए, अब मैंने इसमें क्या बताया था कि प्रथम फोकस इसमें किधर था, उत्तल लेंस में इस ओर था। अगर प्रकाश बाईं ओर से आपतित हो रहा है तो देखिए ये कोई प्रकाश की किरण यूं आ रही है जो कि प्रथम फोकस इसके F1 से गुजरती क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसका मतलब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और इससे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा जो कि कैसा होगा, उल्टा। तो देखें, ये प्रकाश की किरण अब हो जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर। यहाँ F1 है तो इसमें इधर ये F2 बिंदु हो जाएगा और इधर यहाँ हो जाएगा ये F2 बिंदु, यानी द्वितीय फोकस बिंदु यहाँ होगा, प्रथम फोकस बिंदु यहाँ होगा इसमें, जबकि इसमें इनके क्रम बदल जाएंगे। तो दूसरा नियम क्या बना, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस या प्रथम फोकस बिंदु कह दें, लेंस के प्रथम फोकस F1 से गुजरती है, F1 से गुजरती है और ये गुजरने का काम है उत्तल लेंस में। जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस F1 से गुजरती है उत्तल लेंस में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है अवतल लेंस में। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। ये अपन ने लेंस से प्रतिबिंब रचना में दो नियम जान लिए। पहला नियम, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी। दूसरा नियम, जो प्रथम फोकस से गुजर रही थी। इससे आपके पास प्रथम फोकस की परिभाषा भी बन जाती है कि प्रथम फोकस बिंदु क्या है। तो देखो, प्रथम फोकस या प्रथम फोकस बिंदु क्या है, इसके लिए अपन कैसे क्या परिभाषा बनेगी। तो देखें, बिंब की मुख्य अक्ष पर, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वही कहलाएगा प्रथम फोकस बिंदु। ये अपन परिभाषाएं नियमों के बाद लिखेंगे। फिर इसके बाद नंबर 3, तीसरी किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण। अब इसमें देखिए, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण की अगर अपन बात करें तो उसमें कैसे है, ये आपने उत्तल लेंस लिया है, ये आपने इसका प्रकाशिक केंद्र बना दिया है। देखिए, मैंने मोटाई में जरूर बनाया है, लेकिन यह लेंस से तात्पर्य है अपना पतला लेंस। लेंस का जब भी जिक्र होगा तो पतले लेंस के लिए होगा। अब देखिए, इसके अंदर ये एक प्रकाश की किरण, इसके ये प्रकाशिक केंद्र O से ये गुजर गई है। दूसरी प्रकाश की किरण में एक ऐसे भी गुजार सकता हूँ, ये भी ऐसे गुजर गई है। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वो बिना किसी विचलन के सीधी उसमें से गुजर जाती है, जैसा उत्तल लेंस में हुआ है। अब देखिए, अपन अवतल लेंस में भी देखें, ये आपने प्रकाशिक केंद्र बना दिया, ये इस प्रकार से चली गई। ये अगर इस तरह से लेंगे तो ये भी ऐसे, यानी बिना किसी विचलन के प्रकाश की किरण इसमें से गुजर गई। तो अपने पास नियम ये बन गया कि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वो बिना किसी विचलन के लेंस में से गुजर जाती है। और इसी आधार पर प्रकाशिक केंद्र की भी परिभाषा बन जाती है ऑप्टिकल सेंटर की। प्रकाशिक केंद्र की क्या परिभाषा इससे बन जाती है, लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर, लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वही कहलाता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो अपने पास प्रथम फोकस की परिभाषा भी नियमों से आ गई है, द्वितीय फोकस की परिभाषा भी आ गई है, और प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा भी आ गई है, जो कि अपने नियमों के पश्चात लिखेंगे। पहले इसको लिख लें कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, इसके साथ क्या होगा, देखिए, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वह बिना किसी, देखो ध्यान रहे, मैंने केवल यहां लेंस ही लिखा है, ये नहीं लिखा है कि लेंस उत्तल या अवतल है। यानी कि चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए एक समान क्रिया हो रही है कि उसमें से बिना विचलित हुए प्रकाश किरण गुजर रही है। जबकि यहां पर तो क्या हो रहा था, गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी, तो इसलिए इस शब्द अपन को लिखना पड़ा। यहां इसकी आवश्यकता पड़नी रही है कि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वे बिना किसी विचलन के सीधी
निकल जाती है। बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। तो ये अपने पास लेंस से अपवर्तन के लिए 3 किरणें या लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए 3 किरणें अपन ने जान ली है। अब इनके नियमों से अपन ने क्या क्या देखा। पहला, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है वो प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखा, जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वह बिना किसी विचलन के सीधी लेंस में से निकल जाती है। अब अपन इनमें से परिभाषाएं लिखते हैं जो अपने यहाँ शब्दों के रूप में काम आई है, उनको जानते हैं। तो देखिए कुछ परिभाषाओं को और अपन जानते हैं। नंबर 1, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। जहां जो जैसे जैसी परिभाषा आती जाएगी अपन उसी को साथ साथ ही जानेंगे ताकि वो समझ में रह सके। नंबर 1, पहले अपन परिभाषा जान रहे हैं प्रकाशीय केंद्र की। प्रकाशीय केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। ये शब्द अपने पास बार बार आ रहा है तो ये जान लें। प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा अभी अपने नियमों के अंदर निकल के आ गई थी कि प्रकाशीय केंद्र लेंस की जो मुख्य अक्ष पर है, लेंस की जो मुख्य अक्ष है उस पर वो बिंदु है या वो स्थान है जहां से प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो वो अविचलित रह जाती है, उनमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं आता है, वही लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो देखिए लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो देखिए मैंने क्या कहा, लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है,
लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब देखिए, इसको भी अपन चित्र से फिर से जान रहे हैं। उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण यूं इसमें से गुजर रही है, बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये कोई प्रकाश की किरण अन्य कोई दूसरी ले लें, ये भी बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, तो ये लेंस का बिंदु जो O है, ये हो गया लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अवतल लेंस के लिए भी ये देखिए, ये प्रकाश की किरण अगर मैं इस तरह से पास कर रहा हूं तो भी बिना किसी विचलन के सीधी चली गई, कोई डेविएशन उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो यही लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। देखिए, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के बिल्कुल मध्य में है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। ये इसकी वक्रताओं पर निर्भर करता है, उसके अनुसार इसकी स्थिति होती है। प्रकाशिक केंद्र की स्थिति लेंस के केंद्र के अलावा लेंस के पृष्ठ पर भी हो सकती है, ऐसी संभावना है, लेकिन वो निर्भर करता है कि इसकी वक्रताएं कैसी हैं। अपन जो स्थितियां पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्थितियों के अंदर प्रकाशिक केंद्र की स्थिति आपको केंद्र पर लेनी है, ये अपन जान लिए। तो पहली परिभाषा अपन ने जानी प्रकाशिक केंद्र की, यानी ऑप्टिकल सेंटर की। फिर अपन परिभाषा जानेंगे प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु की। नंबर सेकेंड, दूसरी जो अपन परिभाषा ले रहे हैं वो लेंगे प्रथम फोकस बिंदु, जिसे कि आप कह देंगे F1। देखो, अपन ने लेंस से प्रतिबिंब रचना के जब नियम पढ़े थे तो उन नियमों में अपन ने देखा था कि प्रथम फोकस बिंदु क्या था, जिससे अगर कोई प्रकाश की किरण जिससे जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही थी। यानी उसकी परिभाषा क्या बनी प्रथम फोकस की, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो देखिए, बिंब की मुख्य अक्ष पर, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है।
लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। अब देखो इसे फिर अपन एक चित्र की सहायता से फिर से समझ लें। वैसे अपन जान चुके हैं कि लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियमों के अंदर अपन ने जान लिया था कि प्रथम फोकस क्या है, फिर भी यहाँ परिभाषाओं से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ये आपने एक उत्तल लेंस लिया है, ध्यान रहे आपको ये मोटा जरूर दिख रहा होगा उत्तल लेंस, लेकिन अपने लिए ये लेंस कैसा है, पतला लेंस, क्योंकि यहाँ लेंस से मतलब ही पतले लेंस से है। देखिए क्या परिभाषा दी, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, यहाँ ये आप प्रथम फोकस लेते थे, ये हो गया F1, यहाँ पर कोई बिंब रखा हुआ है, कोई बिंदु बिंब रखा हुआ है। तो देखिए इससे ये प्रकाश की किरणें गई, ये ऐसे, एक प्रकाश की किरण ये ऐसे और एक प्रकाश की किरण ऐसे। अब आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, जानी ऐसे चाहिए थी इसको, परंतु ये उत्तल लेंस है तो ये क्या करेगा, इसे झुकाएगा। अगर इसे झुकाएगा तो ये इस स्थिति में ये मुख्य अक्ष के यहाँ समानांतर आ जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र वाली इससे बिल्कुल यूं सीधी जाएगी बिना किसी विचलन के, और एक ये यहाँ आ गई। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जरा चित्र से आप देखें, आप इसमें क्या पा रहे हैं। अपन इस उत्तल लेंस वाली स्थिति के अंदर ये देख रहे हैं कि U अगर F1 है, यानी यहां से जो प्रकाश किरणें जा रही हैं परस्पर समानांतर हो रही हैं, परस्पर समानांतर हो रही है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, अनंत पर बन रहा है, यानी V बराबर अनंत। यही तो मैंने कहा है, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, यानी बिंब वहां रखा हुआ है जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने, लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। ऐसा उत्तल लेंस में हो रहा है। अब इसी चीज को अवतल लेंस के लिए चेक करते हैं। अगर आप इसको अवतल लेंस के लिए चेक करते हैं तब आप देखिए अवतल लेंस में प्रथम फोकस क्या था, जिससे गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी, ये अपन ने जाना था। यहां मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये इसका F1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा आप, जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ F1 पर, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन मुख्य अक्ष से कैसी हो गई है, समानांतर। ये वाली स्थिति आपके पास आ जाती है। यहाँ अपन ये देख रहे हैं तो यहाँ इसका एक प्रथम फोकस F1 हो गया, इस और इसमें द्वितीय फोकस होता है। तो यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब आपके लिए बनेगा, क्योंकि समानांतर किरणें हो रही हैं, तो V कहाँ हो गया है, अनंत पर। तो देखें बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने, लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इसमें चिन्ह परिपाटी लगाऊं और देखिए प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी प्रथम फोकस दूरी। फोकस दूरी को इस प्रकार के F से दर्शाएंगे, जबकि फोकस बिंदु को इस प्रकार के F से। इसी प्रकार यहाँ देखो ये हो जाएगी प्रथम फोकस दूरी F1, और यहाँ ये कौन सी बन जाएगी, द्वितीय फोकस दूरी F2। अगर मैं इसे शो करता हूँ, लेकिन अभी अपन प्रथम की ही बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे, यानी कि कंडीशन मेरे पास यहाँ जो आ गई U = -F1। माइनस क्यों, क्योंकि आपकी प्रकाशिक किरण इस दिशा में जा रही है और मैं इस दूरी को प्रकाशिक केंद्र से इसकी विपरीत दिशा में माप रहा हूं, तो नेगेटिव में आएगी। यानी कि उत्तल लेंस के लिए F1 जो होगी वो ऋणात्मक होगी और F2 है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो U = -F1 और V =, ये आप इस स्थिति के लिए लिख सकते हो। ऐसा ही इसमें देखिए, यहाँ आप देखें प्रकाश की किरण यूं आ रही है और ये प्रथम फोकस की दूरी भी इसी दिशा में आ रही है, दोनों की दिशाएं समान हैं, यानी कि अवतल लेंस के लिए U की वैल्यू +F1 के रूप में हो गई और V अनंत के रूप में आ गया।
तो ये अपने पास प्रथम फोकस की परिभाषा यहाँ अपने पास कंप्लीट हो गई। फिर नंबर 3 अपन इसमें बात करते हैं, वो है द्वितीय फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु जो कि इसका उल्टा हो जाएगा, जिसे आप कह रहे हैं F2। देखो इसकी भी अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इसके अंदर लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियमों के अंतर्गत क्या परिभाषा बनेगी, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, यहाँ पर बिंब की स्थिति बोला था, इसमें प्रतिबिंब को बोलूंगा, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो। तो देखिए प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर हो। प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर हो, लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। देखिए इसे भी एक्सप्लेन कर दें एक बार वापस से। ये उत्तल लेंस है आपके पास, मैं फिर से वापस से बोल रहा हूँ, लेंस से मतलब हमेशा सदैव चर्चा अपन करेंगे पतले लेंस की, मोटा लेंस नहीं कहेंगे, मोटे लेंस के लिए अलग चीजें हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर हो, यानी कि इसके अंदर तो बिंब कहाँ होगा, अनंत पर। और इसमें जो बिंब था, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर हो, इसमें प्रतिबिंब अनंत पर था, यानी कि यहाँ तो क्या आ रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर बने, और यहाँ बिंब भी क्या है, अनंत पर है। अगर अनंत पर बिंब है तो आप जानते हैं कि उससे प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी, सदैव मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो ये एक प्रकाश की किरण मैंने ये ले ली, एक प्रकाश की किरण मैंने ये ले ली है। उत्तल लेंस की विशेषता क्या है कि ये प्रकाश की किरणों को झुकाएगा, यानी इनको अभिसरित करेगा। और आपने नियम पढ़ लिया है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से गुजरती है, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से ये प्रकाश की किरण भी यहाँ आ जाएगी, और यही क्या बन गया, इसका द्वितीय फोकस। एक अन्य किरण अगर आप ये लेते हैं ये ऐसे, तो ये बिना किसी विचलन के प्रकाश की किरण से जा रही है, ये भी यहाँ इस प्रकार आ जाएगी। तो आप देखें प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, प्रतिबिंब की यानी प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शा रहा है F2, जिसके लिए बिंब कहाँ है, अनंत पर है, लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। अब इसकी द्वितीय देखो, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी द्वितीय फोकस दूरी। तो आप बताएं चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये कैसी होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में ली जा रही है। तो यहाँ F2 का मान कैसा आएगा, धनात्मक। अर्थात इस स्थिति के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इस स्थिति के लिए यूं कह सकता हूं मैं कि U तो है इन्फिनिटी, और V जो होगा वो होगा F2, यानी F2 के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है। या यूं कह सकता हूं V यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है, यानी प्रतिबिंब दूरी, तो ये हो जाएगी F2 दूरी, बिल्कुल ये हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय फोकस से धनात्मक आएगी। फिर अपन बात करें अवतल लेंस के लिए, तो देखो इसी स्थिति में मैं अवतल लेंस की बातें कर रहा हूं। ये है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब
मैंने क्या कहा, बिंब अनंत पर हो। अनंत पर बिंब का मतलब प्रकाश की किरणें कैसी आनी चाहिए, समानांतर। देखिए ये प्रकाश की किरण ये आ रही है, एक प्रकाश की किरण मैंने ये और ले ली है, और एक प्रकाश की किरण मैंने ये ले ली, तीन तीन किरणें मैं ले रहा हूं। अब अवतल लेंस की विशेषता कि प्रकाश की किरण को ये तो क्या करेगा, फैला देगा, यानी कि दूर हटाएगा ऐसे। लेकिन अगर इन्हें मैं पीछे की ओर कहीं मिलाता हूं तो यही क्या बन जाएगा, लेंस का द्वितीय फोकस f2। ये हो गया है f2। यहाँ अपने पास ये द्वितीय फोकस f2 लेंस का बन गया है। इसके लिए देखिएगा u का जो मान है वो तो अनंत आ रहा है, v के मान की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन ये कैसी होगी, ऋणात्मक। क्यों होगी ऋणात्मक, क्योंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत ले रहे हैं, तो v = हो जाएगा -f2। तो देखिए अपन ने क्या जाना, प्रथम फोकस की परिभाषा, प्रथम फोकस बिंदु क्या है वो जान लिया, द्वितीय फोकस बिंदु जान लिया, और लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम भी जान लिए। अब अपन जानेंगे लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। फिर उसके पश्चात लेंस से संबंधित डेरिवेशंस करेंगे, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, लेंस में आवर्धन है, लेंस की शक्ति है, लेंसों का संयोजन है। काफ़ी डेरिवेशंस हैं अभी इस चैप्टर में। देखिए अपन ने इसमें लेंस से प्रतिबिंब रचना के अपन ने नियम जान लिए थे, लेंस के प्रकाश भी अपन ने जान लिए थे, लेंस के प्रकार कौन कौन से हैं। फिर इसके पश्चात अपन ने जाना था कि लेंस के लिए प्रथम फोकस बिंदु कौन सा है, द्वितीय फोकस बिंदु कौन सा है, प्रकाशीय केंद्र अपन किसे कहते हैं, जो कि लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियमों के आधार पर ही परिभाषित हो गए थे, जो काफ़ी आसान रहा। इसके पश्चात अपन अब सीख रहे हैं लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। जिस तरह से अपन ने दर्पणों से प्रतिबिंब बनाए थे, ठीक उसी प्रकार लेंस से भी प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, जिसमें से उत्तल लेंस के 6 स्थितियां पड़ेंगी, यानी 6 केस हैं, और अवतल लेंस की 2 स्थितियां हैं। तो देखिए लेंसों से प्रतिबिंबों का बनना। अब लेंसों से प्रतिबिंबों का बनना, उसके अंदर भी नंबर फर्स्ट पहले अपन बात करेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। अगर इसमें अपन देखें उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, तो इसमें 6 स्थितियां हैं। कौन सी 6 स्थितियां आएंगी, देखो उत्तल लेंस यानी कौन सा लेंस होगा, लेंस का मतलब ही पतला लेंस है अपने लिए, पहली बात। दूसरा, उत्तल लेंस का मतलब है बाई कॉन्वेक्स यानी कि द्वि उत्तल, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, वो वाला लेंस अपन लेते हैं। तो इसमें स्थितियां क्या क्या हैं, पहले उन स्थितियों का जिक्र कर लें एक बार, फिर एक एक करके एक एक को अपन जानेंगे। यहां आपने ये इसकी मुख्य अक्ष ले ली है, ये प्रकाशीय केंद्र है। देखिए यहाँ ये प्रथम फोकस बिंदु F1 है, ये इसमें 2F1 हो गया, डैश डैश डैश, ये इसके अनंत वाली स्थिति आ गई है। स्थितियां क्या क्या हैं अब बिंब के लिए वो देखिए। यहाँ ये होगा F2 और यहाँ हो गया 2F2। इनकी स्थिति को देखो, पहली स्थिति बिंब अनंत पर रखा हुआ हो, पहली स्थिति जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर। दूसरी स्थिति जब बिंब अनंत व 2F1 के मध्य हो, जस्ट डबल हो गई दूरी इससे, जब बिंब अनंत व 2F1 के मध्य स्थित हो, यानी कि 2F1 से परे, बियॉन्ड 2F1।
तीसरी स्थिति जब बिंब 2f1 पर स्थित हो। चौथी स्थिति जब बिंब 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। पांचवी स्थिति जब बिंब f1 पर स्थित हो और छठी स्थिति जब बिंब f1 व o के मध्य स्थित हो। अब इन एक एक स्थितियों को अपन देखेंगे तो इसमें भी वही जैसे अवतल दर्पण से आपने स्थितियां जानी थी, ठीक उसी प्रकार से परिणाम इसमें अपने पास उत्तल लेंस से आएंगे। देखिए कैसे आएंगे। जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा बिंदुवत। फिर यहां आएंगे तो बिंब जो प्रतिबिंब है बिंब से छोटा होगा। फिर यहाँ आएंगे तो प्रतिबिंब बिंब के समान आकार का हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा हो जाएगा। यहाँ रखने पर f1 पर और बड़ा हो जाएगा जो कि अनंत पर बनेगा। और फिर यहाँ वृहद स्थिति आ जाएगी, यानी कि जैसे से अपन उत्तल लेंस की ओर आएंगे प्रतिबिंब की साइज, आपेक्षिक आकार उसका बढ़ता चला जाएगा। अब एक एक स्थिति को जानते हैं। अब इसमें नंबर 1, जब बिंब अनंत पर स्थित हो। जब बिंब अनंत पर स्थित हो, अगर बिंब अनंत पर स्थित है तो देखिए प्रतिबिंब कहां और कैसे बनना है। ये आपने उत्तल लेंस ले लिया है, O इसका प्रकाशिक केंद्र है। अगर कोई बिंब अनंत पर स्थित है इसका मतलब उससे आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव कैसी होंगी, समानांतर होंगी। देखें ये एक प्रकाश की किरण ये ले ली है, एक आपने ये ले ली है, एक आपने ये ले ली है। आप चलो दो से ही काम चला लेते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इन प्रकाश की किरणों को झुकाएगा। और ये अपन पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस f2 से गुजरती है। अब ये द्वितीय फोकस f2 पर ये प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। अगर आप इसको भी लेते हैं तो देखो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण आ गई जो कि बिना किसी विचलन के गई, तो उसने भी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ किया, f2 पर किया। तो अब जरा प्रतिबिंब के बारे में देखो आप कि क्या जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। नंबर ए स्थिति, नंबर ए स्थिति ये आ रही कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है f2 पर, यानी कि द्वितीय फोकस पर बन रहा है। फिर नंबर 2 अपन बात करें आपेक्षिक आकार की, तो इसका आपेक्षिक आकार होगा बिंदुवत। नंबर सी, अब आप इसकी बात करें प्रकृति की, तो देखें ये किरणें कहीं आभासी रूप से नहीं है, वास्तविक रूप से मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब जो इससे बनेगा वो होगा वास्तविक वे उल्टा। तो अपन ने पहली स्थिति जान ली कि जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। दूसरी स्थिति जब अपन लेंगे तो वो स्थिति होगी जब बिंब अनंत व 2f1 के मध्य स्थित हो। देखिए नंबर सेकंड, जब बिंब अनंत व 2f1 के मध्य स्थित हो।
या यूं कह सकते हैं 2f1 से परे, यानी उससे दूर। अब देखिए इसके लिए प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा। यह आपने उत्तल लेंस लिया हुआ है, यहां ये प्रकाशिक केंद्र आपने बना दिया है, ये इसका प्रथम फोकस बिंदु F1 है, द्वितीय फोकस बिंदु ये इसका F2 है। कोई बिंब मैंने मान लिया कि वो बिंब है AB, जो कि 2F2 से परे यहां रखा हुआ है। अब देखिए प्रकाश की किरणें सदैव कहां से पास करनी है आपको, बिंब से, यानी बिंब से ही प्रकाश की किरणें निकालेंगे आप। ये है कोई बिंब AB, तो एक प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र से पहले निकाल दें, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के उसमें से सीधी चली जाएगी। तो पहली प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र से निकाल दें। ये पहली प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से चली गई है बिना किसी विचलन के। दूसरी प्रकाश की किरण आप इसके समानांतर ले लीजिए, और आप जानते हैं जो प्रकाश की किरण लेंस की मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरेगी, यानी कि द्वितीय फोकस ये हो गया है यहाँ पर F2, जिसमें से ये प्रकाश की किरण गुजरी है, और यहाँ पर ये दोनों किरणें मिली हैं, यानी कि प्रतिबिंब A' B' यहाँ इस बिंदु पर बनेगा। ये F2 पॉइंट है, तो ये हो गया है 2F2, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के मध्य बन रहा है, लेकिन बिंब से कैसा है, छोटा है। पहले बिंदुवत था, अब कैसा है, छोटा है। तो ध्यान रहे पहली प्रकाश किरण यहाँ प्रकाशिक केंद्र से गुजारे हैं, दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर वाली द्वितीय फोकस से आप इसे गुजारे हैं। अब इसमें अगर आप देखें प्रतिबिंब के लिए, इसको वापस से बना के अगर देखना चाहें देख सकते हैं। ये कोई अपने बिंब लिया, प्रकाशिक केंद्र से ये कोई प्रकाशिक किरण गई, दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो कि आपने कहां से गुजारी है, इसके फोकस से। देखो इसे वापस से बना के बता दें कि किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि अभ्यास होना जरूरी है इसका। देखिएगा ये कोई प्रकाशिक केंद्र आपने ले लिया है, ये उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस है। ये प्रथम फोकस F1 और ये दूरी आ गई, ये बिंदु हो गया है 2F1। किसी बिंब को आपने यहां पर रखा हुआ है, मैंने ये मान लिया कि कोई बिंब यहां पर रखा हुआ है, और वो बिंब है AB। तो मैंने अभी बताया कि पहली प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र से बिना किसी विचलन के गुजार दीजिए। ये बिना किसी विचलन के ये प्रकाश की किरण अपन ने गुजार दी है, बिल्कुल सही है। दूसरी प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ गई है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है वो गुजरेगी इसके द्वितीय फोकस से। यहाँ आपके पास ये आ गया है द्वितीय फोकस F2। ये किरणें यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो देखो यहाँ पर आपके पास ये प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। A', B', ये F2 है, तो यहाँ ये बिंदु हो जाएगा 2F2, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के मध्य बन रहा है। F2 और 2F2 के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है। किरणों की दिशा अवश्य दर्शाएं। फिर प्रतिबिंब के बारे में देखो क्या जानकारियां मिलती हैं। प्रतिबिंब नंबर A, आप देखेंगे इसकी स्थिति
कहाँ बन रहा है? F2 व 2F2 के मध्य। F2 व 2F2 के मध्य बन रहा है। नंबर बी, आपेक्षिक आकार। ये आपेक्षिक आकार आपको चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है अपने पास वो बिंब के सापेक्ष कैसा है? छोटा है। तो आपेक्षिक आकार हो गया है बिंब से छोटा। बिंब से छोटा। फिर नंबर सी, आप बात करें इसकी प्रकृति की, तो देखें प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई? वास्तविक बन रहा है। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो कैसा है? उल्टा है। वो चित्र में भी दिख रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक व उल्टा। एक बात और ध्यान रहे, अगर आपसे आवर्धन पूछा जाए कि इस स्थिति में आवर्धन क्या है, तो आवर्धन का मान 1 से कम होगा क्योंकि प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। फिर नंबर थर्ड, तीसरी स्थिति अपन देखें। तो अपन बात कर रहे हैं तीसरी स्थिति की कि जब बिंब टू F1 पर स्थित हो। अगर बिंब 2F1 पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो ये उत्तल लेंस बनाया है आपने, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये F1 और ये है 2F1। यहाँ 2F1 पर ये कोई बिंब AB रखा हुआ है। तो वही तरीका, सबसे पहले प्रकाश की किरण को आप गुजारेंगे प्रकाशिक केंद्र से, जो कि बिना किसी विचलन के प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ये रही जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, और मुख्य अक्ष के समानांतर वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव द्वितीय फोकस से गुजरेगी। अगर यहाँ ये द्वितीय फोकस F2 से गुजर रही है तो ये किरणें देखो आप, यहाँ एक दूसरे को इन्होंने क्रॉस किया है अपवर्तन के पश्चात, यानी प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है A डैश B डैश, जो कि यहाँ ये F2 है तो ये स्थिति है 2F2 की, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 पे। यानी कि बिंब को 2F1 पर रखने पर प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर, और प्रतिबिंब की साइज बिंब की साइज के इक्वल आ रही है, दोनों आकार में बराबर हैं। यानी इस स्थिति में आवर्धन का मान 1 होगा क्योंकि प्रतिबिंब और बिंब का आकार बराबर है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो m का मान कैसा होगा? इसके अंदर माइनस में होगा। आभासी होता है, सीधा होता तो प्लस में होता, यानी m = -1 होगा, अर्थात अनावर्धित प्रतिबिंब होगा। यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति नंबर A। अगर आप इसमें स्थिति की बात करें तो ये प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर। फिर बात करें आप इसके आपेक्षिक आकार की, आपेक्षिक आकार होगा इसका बिंब के तुल्य। फिर आप बात करेंगे इसमें प्रकृति की, तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक व उल्टा।
और इस स्थिति में मैंने क्या कहा कि आवर्धन कितना होगा, m = -1 होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो उसके लिए m का मान नेगेटिव होता है, और 1 का मतलब प्रतिबिंब और बिंब की साइज क्या है, बराबर, यानी अनावर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आपने 3 स्थितियां जान ली है। चौथी स्थिति और जाने अपन, जब बिंब, देखो चौथी स्थिति क्या आएगी, अब बिंब यहाँ 2f1 पर था तो अब इन दोनों के मध्य आ जाएगा, यानी 2f1 और f1 के मध्य इस स्थिति में आ जाएगा। अर्थात जब बिंब 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो, जब बिंब 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। अगर बिंब 2f1 और f1 के मध्य स्थित है तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये प्रकाशिक केंद्र, यहाँ ये आपने f1 लिया हुआ है और ये 2f1 हो गया, इसके मध्य ये एक बिंब आपने रख दिया है AB। वही तरीका सबसे पहले प्रकाश की किरण को, हाँ देखिए अपन लेंस से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण कर रहे थे, उसमें 3 स्थिति जान रहे थे। चौथी स्थिति जब बिंब 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो, यानी 2f1 और f1 के मध्य स्थित हो, तो वही तरीका सबसे पहले प्रकाश की किरण को, जैसे ये कोई बिंब AB रखा हुआ है, उस प्रकाश की किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र से पास करा दें। ये प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के इसमें से चली गई है। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरेगी। अगर ये द्वितीय फोकस से यहाँ इस प्रकार ये द्वितीय फोकस हो गया है, तो देखिए ये प्रकाश की किरण यहाँ, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही हैं, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा A' B', यहाँ इस तरह बनेगा। ये f2 है तो यहाँ ये हो जाएगा 2f2, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 से परे बन रहा है, 2f2 से दूर बन रहा है, और इसका आपेक्षिक आकार बिंब की तुलना में कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। आपेक्षिक आकार बिंब की तुलना में कैसा है, बड़ा है। तो देखिए प्रतिबिंब के बारे में क्या कह सकते हैं, सबसे पहले स्थिति कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जैसे यहाँ आपने ये बना लिया था, आप इसे फुल लेंथ भी ले सकते हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है, 2f2 से परे, यानी कि 2f2 से दूर बनेगा। आपेक्षिक आकार की बात आप करें तो आपेक्षिक आकार अब होगा बड़ा। ध्यान रहे पहले, सबसे पहली स्थिति में बिंदुवत था, फिर आकार इसका छोटा हुआ, फिर उसके बाद उसके इक्वल हुआ, बिंब का प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर हुए, फिर अब प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, बिंब से बड़ा हो गया, यानी अब m > 1 होगा। लेकिन उसकी अगर प्रकृति की बात की जाए कि लेंस की प्रकृति क्या है, लेंस की प्रकृति या प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो होगी वास्तविक व उल्टा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये अपने पास इसके बारे में जानकारी आ गई है। और ध्यान रहे m > 1 होगा क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा है, लेकिन m का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। 4 स्थितियां जान ली हैं, अब इसकी 2 स्थितियां और जानते हैं उत्तल लेंस की।
नंबर 4 स्थिति, जब बिंब, देखो आपने क्या देखा कि बिंब कहाँ था, पहले अनंत पर, फिर 2f1 से परे, फिर 2f1 पर, उसके पश्चात 2f1 और f1 के मध्य। अब अपन बात करेंगे जब बिंब f1 पर स्थित हो। अगर बिंब F1 पर स्थित है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है देखेगा। पहले उत्तल लेंस से ही बातें कर रहे हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ ये है F1 और ये है 2F1। किसी बिंब को यहाँ रखा हुआ है, बिंब का नाम है AB। वही तरीका, पहली प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए, जो कि बिना किसी विचलन के इसमें से पारगमित हो जाएगी, निकल जाएगी। ये एक प्रकाश की किरण ये इसमें चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, वो गुजरेगी इसके द्वितीय फोकस से। ये आपने गुजार दी है द्वितीय फोकस F2 से। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि दोनों किरणें परस्पर समानांतर स्थिति में आ रही हैं, यानी इनके बीच की दूरी एक निश्चित डिस्टेंस से, देखो ये बिल्कुल ना घट रही है ना बढ़ रही है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल कंडीशन में है, यानी एक दूसरे के समानांतर हैं। अर्थात ये कहाँ मिलेंगी, टू इन्फिनिटी, ऐसा माना जाएगा। यानी कि जब बिंब लेंस के F1 पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अपन देख रहे हैं कि ये वास्तविक किरणों के रूप में है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो अब जरा प्रतिबिंब की स्थितियों को देखें। प्रतिबिंब के बारे में पहले आप देखिएगा स्थिति, तो स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। ये आपके पास आ गई है स्थिति। फिर आप इसके बाद, स्थिति के बाद अपन पॉइंट जान रहे थे आपेक्षिक आकार। लेंस की ओर आ रहे थे तो बिंब के आकार में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी, बराबर आ चुका था, बड़ा हो चुका। अब ये प्रतिबिंब होगा वृहद, यानी काफी बड़ा होगा, और इस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक वे उल्टा, यानी प्रतिबिंब होगा वास्तविक वे उल्टा। तो अपन ने 5-4 स्थितियां इसकी जान ली है कि जब ये F1 पर हो। तो देखो पहली जो स्थिति अपन ने जानी थी, नंबर 1 स्थिति जो थी, पहली स्थिति वो थी जब बिंब अनंत पर स्थित था। दूसरी स्थिति जब बिंब 2F1 से परे था। तीसरी जब बिंब F1 पर था। चौथी स्थिति जब बिंब 2F1 और F1 के मध्य था। और पांचवी स्थिति, तो ये 5th पोजीशन है, तो ये 5वीं स्थिति है जब बिंब F1 पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। नंबर 6 और लास्ट स्थिति अपन देख रहे हैं उत्तल लेंस से, जब बिंब, अब आप कहाँ आएंगे, लेंस का ये फोकस है, प्रथम फोकस, और ये प्रकाशिक केंद्र इनके मध्य। जब बिंब लेंस के प्रथम फोकस वे प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। जब बिंब लेंस के प्रथम फोकस वे प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। इस स्थिति में देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका प्रतिबिंबों की रचना में। वैसे ही जैसे अवतल दर्पण में आपने देखा था कि सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा था, लेकिन अंतिम स्थिति यानी जब बिंब को आपने उसके
यानी उसके ध्रुव और फोकस के मध्य रखा था तो प्रतिबिंब उसके पीछे की ओर बन रहा था, आभासी और सीधा था। वैसा ही यहाँ इस प्रकार परिणाम आएगा। देखिए ये आपने उत्तल लेंस लिया है, ध्यान रहे उत्तल लेंस का मतलब है द्विउत्तल लेंस, और लेंस का जहां पर भी नाम आ रहा है अपने स्तर तक हमेशा कैसा नाम होगा, वो पतला लेंस होगा, दिखने में मोटा हो सकता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस F1 है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2F1, चलो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ ले लिया मैंने, ये कोई बिंब रखा हुआ है AB। अगर ये कोई बिंब AB यहाँ रखा हुआ है तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ और किस तरह से बनता है। ये प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण तो आप इसके प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजार दीजिए बिना किसी विचलन के। दूसरी प्रकाश की किरण ये रही मेरे पास, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है। मुख्य अक्ष के समानांतर वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से पास होगी, द्वितीय फोकस से। तो ये इसके द्वितीय फोकस से ये प्रकाश की किरण यूं चली गई है। यहाँ आप देखें कि इस स्थिति में तो दोनों एक दूसरे के समानांतर थी, यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर ले रहे थे। यहाँ इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो यहाँ से अगर अपन ऐसे आते हैं तो इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इस दिशा में तो प्रतिबिंब का इससे निर्माण होना संभव ही नहीं है। अर्थात अगर इनको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो यहीं कहीं इस प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी जिस ओर बिंब रखा हुआ है उस ओर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। अपन डॉटेड डॉटेड लाइन को मिला रहे हैं तो आभासी प्रतिबिंब है, और वो सदैव कैसा होता है, सीधा होता है।